आ गया हूँ प्लेटफॉर्म 2700 प्लस मैथ के अगला पार्ट्स। अभी तक आप सभी 1300 तक का फुल सॉल्यूशन देख चुके हैं। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर करें, वीडियो को अंत तक देखेगा, 100% समझ में आपको आएगा। इसके अलावा और कोई चैप्टर में आपको परेशानी है तो आप कमेंट करिए, क्योंकि लगभग चैप्टर में धीरे धीरे करके मास्टर वीडियो के द्वारा कंप्लीट कराते जा रहा हूँ, ताकि एग्जाम के पहले आपका फुल तैयारी हो और एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन हो, आपका रिजल्ट हो। और इसके अलावा नए चैप्टर से बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से कॉमर्शियल मैथ भी स्टार्ट कर चुका हूं। तो आपके जानकारी में जितने नए विद्यार्थी हैं जो अभी डेब्यू किए हैं तैयारी करने के लिए, तो सभी को सेंड करिए, शेयर करिए, ताकि सबका स्टार्टिंग से ही मैथ पर मजबूत पकड़ हो। तो आइए आज शुरू करते हैं 1301 से। क्वेश्चन नंबर 1301 बिल्कुल ऑप्शन से बनने वाला। निम्न संख्याओं में से किस संख्या का वर्गमूल अपरिमेय है? किसका वर्गमूल अपरिमेय है? पहले तो ये जान लीजिए परिमेय अपरिमेय है क्या। यदि बटा के रूप में, भिन्न के रूप में रहता है तो इसको परिमेय कहते हैं, और रूट के रूप में कोई भी संख्या रहता है तो इसको अपरिमेय कहते हैं। परिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय, रूट के रूप में कोई भी संख्या तो वो है अपरिमेय। तो देख लीजिए, यदि रूट से निकल गया तब तो परिमेय है, रूट से नहीं निकला तो अपरिमेय। पहला ऑप्शन 1296 जो कि 36 का स्क्वायर होता है, इसका रूट 36 हो जाएगा वर्गमूल, ये परिमेय हो गया। आगे दूसरा है आपका 2704 है पहला ऑप्शन मैं ऊपर वाला देख चुका था। 2704 52 के स्क्वायर है। उसके 2304 आपका 48 का स्क्वायर है, मतलब इसका वर्गमूल 48 होगा। इसके अलावा 3264 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका मतलब ई अपरिमेय हो गया, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन यहाँ पे एक चीज गलती कर दिया है, ऑप्शन नंबर डी 1734 लिख दिया है, इसको सुधार लीजिए, इसको 1764 लिखना चाहिए, क्योंकि 1764 42 का स्क्वायर, नहीं तो फिर दो अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपरिमेय संख्या 3264 होगा, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका पूरा वर्गमूल नहीं ज्ञात होगा, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1302। देखिए एक डाटा दिया, टेबल दिया हुआ है, एक महल में निजी संग्रहालय बना हुआ है। निम्नलिखित तालिका वहां एक हफ्ते में आने वाले आगंतुकों की संख्या को दर्शाती है। यदि वे प्रति 100 रुपया चार्ज करते हैं, मतलब प्रति व्यक्ति 100 रुपया चार्ज करते हैं, तो दिए गए सप्ताह की उनकी कुल आय क्या है? तो पहले पूरे सप्ताह वाला व्यक्तियों को आगंतुकों की जोड़ लीजिए और 100 से गुना कर दीजिए। तो टोटल जो कह रहा है कि कुल आय क्या है, टोटल आय क्या है, तो टोटल आय बराबर हो जाएगा, संख्या पहले जोड़ देते हैं, सोमवार को 30 है, मंगलवार को 30 है, 30 30 60, फिर 40 100 और 30 और 40 70 170, और इधर फिर 55 45 100, यानी कुल मिलाकर हो गया 270 व्यक्ति, और प्रति व्यक्ति 100 रुपया चार्ज है, यानी उनका आय हो जाएगा 27,000 रुपया। 27,000 रुपया ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1303। 12 सदस्यों के एक समूह का औसत स्कोर 8 था, पहले से 8 था, जबकि n सदस्यों के एक समूह का औसत 10 था। यदि संयुक्त औसत 9.2 हो तो n का मान क्या? यदि आप एलिगेशन पढ़े हुए तो आपके माइंड में एक बात क्लिक किया होगा कि दो अलग अलग समूहों का औसत प्रतिशत अथवा अनुपात दिया रहे और एक पूरे संयुक्त रूप से मिला के दिया रहे, तो एलिगेशन लगाते हैं, मतलब तिरछा घटाते हैं। यहाँ देखिए एक समूह है, पहला समूह जिसमें 12 सदस्य हैं, यहाँ संख्या दिया हुआ है जिसका औसत था कितना 8। एक दूसरा समूह में n सदस्य है, क्योंकि यहाँ पे मालूम नहीं है, यही ज्ञात करना है। n सदस्य है जिसका औसत कितना है 10, और दोनों को जब मिला दिए, जैसे ही मिलाने के बाद है तो मिश्रण होता है, एलिगेशन, तो संयुक्त रूप से यहाँ हो जाएगा 9.2। अब क्रॉस सब्ट्रैक्शन तिरछा घटाते हैं, 0.8 अनुपात यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.2, इसका अंतर यहाँ और इसका अंतर यहाँ, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, यानी कि दोनों के रेशियो हो जाएगा 2:3। n का मान पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, शुरू में दिया हुआ 12, यहाँ रेशियो के अनुसार कितना हो गया 2, बाद वाला पूछ रहा है 3 से, 6 दूनी 12, 6 तिहाई 18, यानी बाद वाला ग्रुप में सदस्यों की संख्या यानी n का मान कितना आया 18। ऑप्शन से मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1304। एक कक्षा में लड़कियों का अनुपात लड़कों के अनुपात से, मतलब गर्ल का अनुपात बॉय के अनुपात से 5:3 है।
फिर से एक कक्षा में लड़कियों का अनुपात लड़कों के अनुपात से 5:3 है। यदि कक्षा की कुल क्षमता 48 मतलब टोटल 48 व्यक्ति हैं, 48 विद्यार्थी हैं और 16.67% लड़कियां अनुपस्थित थी, तो उपस्थित लड़कियों की संख्या, कोई बात नहीं, पहले टोटल लड़की की संख्या निकाल लेते हैं। तो टोटल 48 है, यहाँ 5 3 8 है, लड़की ज्ञात करना है तो कैसे, 5 से 8 से 48, 6 5 30, यानी लड़कियों की संख्या हो गया 30, जिसमें बोल रहा है 16.67% अनुपस्थित है। तो डायरेक्ट 16.67% निकाल सकते हैं अनुपस्थित। तो बोल रहा है उपस्थित लड़कियों की संख्या, तो ऐसा करते हैं, यहाँ टोटल है तो टोटल की तुलना 100 से। अब कोई भी राशि अपने आप में 100% रहता है, जिसमें अनुपस्थित कितना है, तो बोल रहा है कि अनुपस्थित है 16.67%। तो 100 में 16.67 अनुपस्थित, उपस्थित कितना, उपस्थित तो 100 में 16.67 घटाइए तो 83.33 आएगा, 83.33। अब देखिए काटिए, ये तो आपको लगभग में ही काटना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा आंसर, यहाँ पे गुना कर देता हूं मैं, 1 शून्य से 1 शून्य तो कट गया, 3 से 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 और फिर 3 तिहाई 9 और 8 तिहाई 24 और 2 अंक के बाद पहले 1 अंक और, यानी 24.999। इसको आप लगभग में कितना लिख सकते हो, 25। यानी बोल रहा है कि उपस्थित लड़कियों की संख्या कितना होना चाहिए, 25 लगभग में, क्योंकि दशमलव में तो व्यक्ति की संख्या हो नहीं सकता है। तो ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम डिस्टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टाइम डिस्टेंस का मास्टर वीडियो के द्वारा मैं लगभग फुल कंसेप्ट के साथ अवेलेबल करवा चुका हूं, उसको जरूर देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इजी वे में आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। ऑप्शन सही बन जाएगा। कारापीर्थी राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही है, जो 6 मिनट की देरी से चल रही है, पहले 6 मिनट दे रहे हैं। ड्राइवर इसकी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है। ऐसा करने से ट्रेन अगले स्टेशन, जो कि 36 किलोमीटर दूर है, मतलब दूरी यहाँ से पता चल गया 36 किलोमीटर, समय पर पहुंचती है। तो ट्रेन की वास्तविक गति, अब वास्तविक गति मालूम भी नहीं है, सिर्फ गति को बढ़ा रहा है, उससे आपको पता नहीं चलेगा। तो वास्तविक गति मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा। अब समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा 4, 36 किलोमीटर जाना है x की चाल से, 36 बटा x, लेकिन चूंकि 6 मिनट लेट है, उसको माइनस करने के लिए चाल को बढ़ाया है, तो बढ़ाया है तो चाल तो x + 4 हो गया, दूरी तो वही रहेगा, घटा के आना चाहिए 6 मिनट, 6 बटा 10, 6 बटा 60, मिनट है घंटा बदल देते हैं, 6 दहे के 160, 1 बटा 10। अब 2 तरीका है, हल करिएगा, द्विघात में बैठेगा, उससे अच्छा है ऑप्शन से x का ऐसा मान रख दिया जाए, x का ऐसा मान कि 1 बटा 10 आ जाए। पहला ऑप्शन 20 है, अब 20 रखिएगा तब तो ये आ जाएगा 9 बटा 5 और फिर 20 रखेगा तो ये 24, 3 बटा 2, घटा के नहीं आ पाएगा। 26 में तो आएगा ही नहीं, अब 36 आएगी, 36 यहाँ रखते हैं तो 36 कट गया, 1 आया, 36 यहाँ रखते हैं, 36 4 40, काटेंगे 9 36 आइए गया 9 बटा 10, 1 में से 9 बटा 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 बटा 10। यानी ऑप्शन से हम सभी का x का मान कितना आ गया, 36, यानी वास्तविक चाल हो गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1306, देखिए ये कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन, मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, इसलिए ये सब क्वेश्चन आपको दोहराना बहुत जरूरी है। कहता है ऋतु को एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय करनी थी, उसने 20% समय तक आवश्यक 20%, तो समय मान लिया जाए परसेंट के जैसे ही चर्चा किया, टोटल समय 100 है, जिसमें 20% समय तक जितना यात्रा करना था उसका 80% से यात्रा किया, तो शेष 80% समय तक उसे आवश्यक औसत गति, तो शेष 80% के लिए आवश्यक गति क्या होगा, जबकि पूरा का पूरा गति भी अपने आप में कई परसेंट हो जाएगा, 100%, कितना हो जाएगा 100। फिर से टोटल 20% समय चला है 80% की गति से, तो शेष 80% कितना की गति से चले ताकि पूरा समय पर पहुंचे, या जो भी दिया रहे, तो पूरा अपने आप में ये भी तो 100% होगा। काट दीजिए ऊपर वाला, रेशियो 20 का 20, 20 का 80, 20 25 100, बिल्कुल एवरेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, जिस पर प्रॉफिट लॉस परसेंटेज के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सीधा है, या तो गुना कर दीजिए, ये टोटल में से इसको घटा देंगे, कितना 500 में से 80 घटा दिए, अब बटा कितना आ गया 4, 500 में से 80 घटा दिए, बचा कितना आ गया 4,
500 में से 80 घटे कितना आएगा 420। 420 बटा 4, 4 इकाई 4 और 0, 4 5 20, यानी कितना परसेंट से चलना पड़ेगा 105। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1307। 1307 बहुत इजी वे में देखिए समझिए क्वेश्चन। कह रहा है क्या, दो संख्याओं के विभाजन से मतलब भाग देने से 6 प्राप्त होता है तथा उसका गुणनफल 96 है। इन दोनों संख्याओं के योग और अंतर का गुणनफल। तो पहले तो ऐसे करते हैं, x 1 है, एक y है। x को y से भाग देने पर 6 आ रहा है, जबकि x गुना y करने पर कितना आ रहा है 96। x गुना y करने पर 96, तो बोला इन दोनों के योग और अंतर का गुणनफल, माने x प्लस y और x माइनस y का गुणनफल बताइए। ठीक है, तो दिक्कत क्या है यहाँ पे, x और y को ऐसा पुट करिए ना कि इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे, भाग देने पर 6 आ जाए और गुना करने पर आ जाए कितना 96। देख लीजिए 96 को हम तोड़ेंगे तो हो जाता है 24 चौके 96, ऐसे 16 छक्के भी होता है, लेकिन इन दोनों को आप गौर से देखिए। गुना कर रहे हैं तो 96 आ रहा है और 24 में 4 से भाग दे रहे हैं तो 6 आएगा, आ जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा x का मान 24 और y का मान 4। x का मान 24, y का मान 4। अब रख दीजिए 24 और 4 28 और गुना 24 में से 4 घटेगा 20, 28 दूनी 56, 560, यानी उन संख्याओं के योगफल और अंतर का जो गुणनफल होगा 560। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1307। क्वेश्चन नंबर 1308। 7 तो हो गया, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में, शुरू से 20 सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा गति से समान रूप से त्वरित होती है तो यह कितनी दूरी तय करेगी। कितनी दूरी, जब समान से कर रहा है तो दूरी कितनी दूरी तय करेगी, तो दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। यहाँ त्वरण हो जाएगा, त्वरण गुना समय, तो त्वरण कितना है 144 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको पहले बदल लीजिए, 144 गुना 5/18 मीटर में दिया हुआ है, तो पहले 5/18 कै सेकेंड 20 सेकेंड काट दीजिए। 18 8 144, 18 5 40, 8 5 40 और 20 चौका 80, यानी कि कितना हो जाएगा हम लोग का आंसर 800 मीटर। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1309 तो बिल्कुल आसान कैलकुलेशन है। बोल रहा है 15.5 गुना 15.5 माइनस 2.5 गुना 2.5, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से तोड़ दीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 15.5 और 2.5 जोड़िए तो कितना आ जाएगा, तो बोलेगा 18। 15.5 में से 2.5 घटेगा तो कितना आ जाएगा, तो बोलेगा 13। अब 18 गुने 13 कर दीजिए, 18 3 54 के 4 बचा 5, 18 का 18 और 5 23। फाइनली इसका जो आंसर आएगा 234। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1310। धूम्रपान के खिलाफ एक गहन अभियान के कारण पिछले वर्षों के सापेक्ष एक क्षेत्र में धूम्रपान करने वालों का प्रतिशत हर साल 10% की कमी आ रही है। हर साल क्या परसेंट, 10%। तो बोल क्या रहा है, यदि वर्तमान में धूम्रपान करने वालों की संख्या 8748 है तो 3 साल पहले कितनी थी। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3 साल पहले मान लिया जाए पी, 3 साल तक लगातार 10% कम गया तो 90/100, 90/100 और फिर 90/100। 3 साल तक 10% कम गया, तब जाके वर्तमान में जनसंख्या कितना हो गया है 8748। 8748, तो ये पी का मान निकाल लीजिए, काट दीजिए। 1 1 सुना तो खैर ऐसे ही कट गया। अब या तो क्यूब करके काटिए या ऐसे ही काट लीजिए। 9 से 9 9 81 बचा कितना 6, तो 64 9 से 63 बचा 9 दूनी 18। फिर 9 से काट लीजिए, 9 1 9, उसके बाद 0 9 8 72, फिर 9 से 12 9 108। पी बराबर 12 1 2 3 0 1 2 3, यानी कि 3 साल पहले जो धूम्रपान करने वाले की संख्या थी कितना 12,000। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1311। अब देखिए कितना लंबा चौड़ा फॉर्मूला लिख दिया है। क्या लिख दिया है, cos 3x बराबर 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। यदि आप पढ़े होंगे तो ये फॉर्मूला आपको याद भी होगा। अब इस रूल के अनुसार
बोल रहा है सेक 135 डिग्री बराबर भाग। अब इस नियम के अनुसार बनाएंगे 5-6 लाइन चल जाएगा, उसका नंबर तो आपको मिलेगा नहीं, आपको तो सिर्फ आंसर का नंबर मिलेगा। तो हम इसको क्यों ना ऐसे लिख दें, सेक 135 को 90 प्लस 45 लिख सकते हैं, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 90 प्लस 45 सेकेंड क्वाड्रेंट में, और क्वाड्रेंट से निश्चित रूप से एक क्वेश्चन पूछेगा। पिछला बार भी एनटीपीसी में पूछा था, इसमें भी पूछा, अगला बार भी पूछेगा। और क्वाड्रेंट में ट्रिगोनोमेट्री वाला सीरीज में पढ़ा चुका हूं, उसको आप जरूर देखिए, क्योंकि एक बार क्वाड्रेंट देख लीजिए तो आपको कितनों डिग्री का मान पूछेगा, आपसे 100% बनेगा। तो सेक 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड में सेक बदल जाता है कोची में कौशिक में, और सेकेंड में जो होता है सेक माइनस होता है, तो माइनस हो जाएगा कौशिक 45। अब आइए माइनस कौशिक 45 का मान तो बोलिए √2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2, इसलिए कौशिक 45 का मान √2, तो माइनस में √2 हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन दिया इसी प्रकार से, ये देखिए यही वाला आंसर दे दिया, माइनस में कौशिक 45, हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि संख्या के रूप में देता तो हम लोग का आंसर ये हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1312। यदि संटी नाम है, संटी अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर, 20% किराए पर, तो 50 और 20 70 खत्म हो गया, खर्च हो गया, और 1500 बचाता है। यहाँ 1500 बचा रहा है, यहाँ कितना 30 बचा रहा है। बोले वो कैसे सर, कोई भी राशि अपने आप में कितना होता है 100, टोटल 100 में संटी ने भोजन पर कितना खर्च किया भाई, तो भोजन पे 50 किया, किराया पर कितना खर्च किया, तो किराए पर 20 किया, तो अब शेष बचा कितना, तो बोलिएगा 30 बचा, 50 20 70 और 30 100। तो बोल क्या रहा है यहाँ पे 1500 बचाता है, यहाँ बचा रहा है 30, उसका मासिक वेतन क्या है 100 से काटिए 30 बचे 150, 5000 हम लोग का आंसर हो जाना चाहिए। संटी का मासिक वेतन 5000, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन जल्दी से कर देना है। क्या कह रहा है कि 17.5% के लाभ सहित पूरन ने एक जोड़ी जूते 26-32 में बेची, 26-32 मैंने बेची, मैंने बिक रहे हैं, तो इसकी तुलना 117.5 से, चूंकि लाभ पर बेच रहे हो तो जोड़ के तुलना निकालना है लागत मूल, तो 100 से बस इसको काटो, काटिए पॉइंट काटिए ऊपर, 25 से 25 चौका 100, 25 से ये कट जाएगा, 25 चौक 125, 47 बार में, अब 47 से ये कटेगा 42, अंतिम में तो 6 ही आएगा, यानी ये 56 बार में पूरा पूरी कट जाएगा। 56 से इसको गुना कर देते हैं 0, 6 चौक 24 का 4 बचा 2, 5 चौके 20 और 2 22, हम लोग का आंसर होना चाहिए 2240। 2240 ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1314, डायग्राम आपको दिख रहा होगा, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ एडजस्ट किया हुआ है, फ्रेंच स्पेनिश जापानीज। अब क्वेश्चन में वीएनआरए की कक्षा में 3 विषयों का अध्ययन करने वाले छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है, फ्रेंच और स्पेनिश पढ़ने वाले छात्रों की संख्या। तो आप देख रहे हैं ऊपर वाला फ्रेंच है स्पेनिश है, दोनों में कौन शामिल है, तो 20 शामिल है प्लस 4 भी शामिल है। बोले 4 तो तीनों में शामिल है, लेकिन हमें बोला फ्रेंच और स्पेनिश पढ़ने वाले, ये नहीं बोला है क्यों जापानीज नहीं पढ़ेगा। यदि बोलता केवल फ्रेंच और स्पेनिश पढ़ना चाहिए, जापानीज नहीं, तो आंसर 20 होता, लेकिन फ्रेंच और स्पेनिश बोल रहा है तो 20 और 4 24, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 24, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1315, आंकड़े आपके सामने दिए हुए हैं, एक कक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंक दिया हुआ है, संकलित आंकड़ों का बहुलक, बहुलक बराबर क्या होता है, जिसकी संख्या बहुत हो, बहुलक, मानक विचलन, परिसर, प्रसरण, सारा का मैं प्लेलिस्ट बना चुका हूं, टोटल वीडियो देख लीजिए, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन तो निश्चित रूप से पूछे गए। तो यहाँ पे बहुलक कितना हो जाएगा, किसकी संख्या ज्यादा है, यहाँ तो लग रहा है 7 की संख्या ज्यादा है, बाकी सब इससे कम ही है, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा बहुलक बराबर 7, ऑप्शन से मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1316, रेलगाड़ी का क्वेश्चन, रेलगाड़ी का पार्ट्स बाय पार्ट्स टोटल टाइप का क्वेश्चन बना चुका हूं, उसको भी जरूर देखिए। 78 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर चल रही रेलगाड़ी 455 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, हम सभी जानते हैं कि लंबाई माने होता है दूरी, और दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। अब रेलगाड़ी का थोड़ा कंसेप्ट समझ लीजिए, जब रेलगाड़ी किसी खंभा, किसी व्यक्ति, किसी पोल को पार करता है तो रेलगाड़ी की लंबाई ही दूरी होता है, लेकिन जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करता है, पुल को, गुफा को पार करता है, तो लंबाई क्या होता है, जुट जाता है। तो यहाँ पे जुटेगा 455 प्लस x, लंबाई माने दूरी, दूरी बराबर चाल गुना समय,
चाल हो जाएगा 78 किलोमीटर प्रति घंटा। 5/18 कर देंगे, चूंकि किलोमीटर में है तो मीटर में कर देंगे। 5/18 कितना सेकंड? 27 सेकंड में। काट दीजिए 18 को 9 दूनी 18 और 9 तिहाई 27, 2 से काटिए आपको हो जाएगा 39 दूनी 78, यहाँ हो जाएगा 5 तिहाई 15, 15 9 135 के 5 बचा कितना? 13, फिर 15 तिया 45, 45 और 13, 45 और 13 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा हम लोग का? 58, यानी कि 585। अब 455 उधर जाके घटेगा तो x बराबर 585 में 455 घटा देते हैं। घटाइए कितना आ गया? 0, 3, यहाँ कितना आ जाएगा? 1, यानी रेलगाड़ी की लंबाई हो जाना चाहिए 130 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1117 तो बस यूं ही है, एक एग्जाम्पल दे दिया गया है कि 1131 भागा 39 बराबर 29। तो पूछ क्या रहा है? तो पूछ रहा है 11.31 और 0.0029 क्लियर है बराबर भाग। तो जरा ध्यान दीजिए, यहां पर भी यदि बैठा दिया जाए तो 4 अंक के बाद दशमलव से दशमलव कैंसिल। अब जरा ध्यान दीजिए, आप जब 1131 में 39 से भाग दे रहे हैं तो 29 आ रहा है, तो 29 से भाग दे रहे हैं तो 39 आएगा, यानी कंफर्म है कि आएगा 39। लेकिन साथ ही साथ 2 शून्य और आएगा, क्यों? क्योंकि डबल शून्य ऊपर है, यानी हम लोग का आंसर हो जाना चाहिए 3900। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1318। अब देखिए निम्न में से सबसे छोटी भिन्न, आपका भिन्न दिया हुआ है 6/11, 13/18, 15/22, 19/36 और 5/5। इसमें सबसे छोटी भिन्न पूछ रहा है, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये तो 1 आ रहा है, ये तो बड़ा ही हो गया। हमें छोटा पूछ रहा है, सबसे छोटा। छोटा निकालने के एक तरीका आपको और बताए थे कि तिरछा गुना करिए, जो ऊपर में बड़ा है बड़ा, जो ऊपर में छोटा है छोटा। दूसरा तरीका बताए थे कि अंतर लिख दीजिए, ज्यादा मतलब कि इतना बड़ा है कि गुना करना मुश्किल है, तो अंश और हर का अंतर लिख दीजिए। यहाँ पे अंतर 5 का, यहाँ पे भी अंतर 5 का, यहाँ पे अंतर 7 का, और यहाँ पे अंतर हो जाएगा 19 और 36 में 17 का अंतर। तो पहले तो ये दोनों में देख लीजिए, ये दोनों में ये छोटा हो जाएगा। जब अंश और हर का अंतर सेम है तो जो ऊपर में बड़ा है वो बड़ा होता है, तो ये छोटा हो गया, काट दिए। अब इधर देखिए, इसके अंतर से इसके अंश को 15×5 = 75, इसके अंतर से इसके अंश को 6×7 = 42, तो 75 बड़ा, इसको काट दीजिए। इसके अंश को इसके अंतर से देखिए, यहाँ पे 17×6 = 102, 19×5 = 95। यहाँ देखिए 17×6 = 102, यहाँ से 5 से इधर गुना करेंगे, 19×5 = 95। अब इधर 95, इधर 102, तो निश्चित ही बड़ा हो गया, तो ये काट देते हैं। यानी सबसे छोटा हम लोग का हो जाएगा 19/36, 19/36। ऑप्शन से मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1319। देखिए फॉर्मूला याद रहेगा तो आप तुरंत बना लीजिएगा। लिखा हुआ 0.2 के क्यूब, और नहीं तो लगा कितना बड़ा कैलकुलेशन है, 0.11 क्यूब, और नीचे है क्या 0.0464 माइनस 0.240 0242 प्लस 0121 यहाँ पे एक चीज गलती किया गया है, यहाँ पे सुधार लीजिए। ये 464 नहीं होना चाहिए, इसको 484 लिखना चाहिए, क्योंकि 22 का स्क्वायर 464 नहीं होता है, मिसप्रिंट किया गया है, इसको सुधार लीजिए। अब आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हूबहू इसी रूप में ये बैठा हुआ है। बोले वो कैसे सर? तो देखिए इसको हम 0.22 के स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस इसको प्लस में 0.11 के स्क्वायर लिख सकते हैं। देख लीजिए आप, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 गुना 0.22 और गुना 0.11। देख लीजिए गुना करके इतना ही आए। क्लियर है? तो उससे अच्छा है कि इसको इतना लिखने के बजाय यदि हमें याद है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी इंटू
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी, देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के रूप में तो पहले ही बैठा हुआ, तो ये तो कट ही जाएगा। फाइनली हम लोग का सिर्फ बचेगा ए प्लस बी मतलब 0.22 और प्लस 0.11, यानी जोड़ के आ जाएगा 0.33। बाकी नीचे वाला तो एक फार्मूला पर बैठाएंगे तो ऊपर भी तो बैठ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर तो कट ही जाएगा, बचेगा सिर्फ ए प्लस बी, यानी इसको सिर्फ जोड़ देना, यानी याद रहेगा तो लिखने की कोई जरूरत नहीं, माइंड में ही क्लिक कर जाएगा इसका आंसर 0.22 प्लस 0.11 जोड़ के आ जाएगा 0.33, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1320, ए बटा रूट अंडर 512 बराबर रूट अंडर 162 बटा ए। अब ए स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, चलो भाई तिरछा गुना कर देता हूं, ए स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा रूट अंडर 512 और गुना रूट अंडर 162। अब इसको ना गुना करने के चक्कर में मत पड़िए, पहले रूट से निकाल लीजिए। इसको हम लोग कर सकते हैं 256 गुना 2 और इसको हम लोग कर सकते हैं 81 गुना 2। अब ये 256 जब बाहर निकलेगा 256 16 का स्क्वायर होता, तो 16 रूट 2 और गुना ये 9 रूट 2। अब देख लीजिए 16 नमा 144, अब ये रूट 2 गुना 2 रूट 2 बन जाएगा, 144 को 2 से गुना करेंगे 288। फाइनली ए स्क्वायर का मान 288 आ गया और हमें ए स्क्वायर ही ज्ञात करना है। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1321, पहली 15 प्राकृत संख्याओं का माध्य, तो प्राकृत संख्या पहला होता है 1 से लेके 15 तक जाना, 1 2 3 डॉट 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 15, तो प्राकृत संख्याओं का औसत होता है सीधे n प्लस 1/2, तो n हो गया 15 प्लस 1/2, यानी कि 16/2 कितना हो जाएगा 8 प्राकृत संख्याओं का औसत। मैं टोटल जब एवरेज पढ़ाऊंगा तो ये सब ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, माइंड में तुरंत आंसर आएगा, हम लोग का आंसर हो जाना चाहिए 8, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1322, पिता की आयु अपने बड़े बेटे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज का, ये यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। कहता है पिता की आयु अपने बड़े बेटे की आयु से दोगुनी, 10 वर्ष बाद पिता की आयु छोटे बेटे से 3 गुना है, मतलब एक बार बड़ा से दुगना है, 10 साल के बाद छोटा से 3 गुना। यदि एक ही से दुगना तिगुना रहता तो रेशियो से डायरेक्ट बन जाता, यहाँ पे कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। यदि दोनों बेटों की आयु के बीच अंतर 15 साल का है तो पिता की आयु, अब पिता हो गया यहाँ पे बड़े बेटे की आयु और छोटे, जरा ध्यान दीजिए, ऐसा करते हैं कि छोटा बेटा को हम मान लेते हैं x, तो बड़ा बेटा हो जाएगा x प्लस 15। बोलिए वो क्यों? क्योंकि दोनों बेटा के आयु में अंतर कितना का है 15 वर्ष का, लास्ट में लिख दिया कि 15 साल का अंतर है। लेकिन पिता जो है, वर्तमान की बात कर रहे हैं, पिता की आयु बड़े बेटे की आयु की दुगनी है, बड़ा बेटा से कई गुनी है 2 गुनी, तो दुगनी कर दीजिए, x प्लस 15 के 2 गुना, तो 2x प्लस 30। फिर से आई, छोटा बेटा को x माने, बड़ा बेटा को x प्लस 15 मानना पड़ेगा, यदि इसको x माने तो इसको x माइनस 15, ठीक है, क्योंकि ये दोनों में अंतर 15 का है, तो ये 15 वर्ष बड़ा है और पिता जो है बड़ा बेटा से दुगना है, तो इसको दुगना करेंगे तो 2x प्लस 30। ये तो वर्तमान की बात हो गई, वर्तमान। बोले x क्यों माने? क्योंकि आप देखिए जो 10 साल बाद है वो छोटा बेटा से तुलना किया, तो आइए 10 साल बाद, 10 वर्ष बाद, बोल रहा है 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु में 10 जुटेगा और इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि इसको तो 10 वर्ष बाद ले जाना नहीं है, तो 10 10 दोनों में जुटेगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 40, ये हो जाएगा x प्लस 10। तब क्वेश्चन कर रहा है कि 10 वर्षों के बाद पिता की आयु छोटे बेटे की आयु के 3 गुना, माने पिता की आयु जो बराबर हो जाएगा छोटा बेटा की आयु के 3 गुना। एकदम जो क्वेश्चन बोला लिख दिया सटीक रूप से। अब x का मान निकालिए, आंसर हो जाएगा 2x प्लस 40 बराबर 3x प्लस 30। 2x उधर जाके घटेगा, 30 इधर आके घटेगा, 3x में से 2x घटेगा x और 40 में 30 घटेगा 10, x का मान हो गया 10। छोटा बेटा के पूछेगा तो x का मान 10, तो 10 वर्ष हो जाएगा। बड़ा बेटा 15 वर्ष बड़ा है तो 25 वर्ष हो जाएगा। और पिता पूछेगा तो यहाँ 10 रखेंगे, 10 दूनी 20, 20 और 30 50, यानी पिता की आयु हो गया 50 वर्ष। ऑप्शन से मिलाइए, पिता की आयु ज्ञात करें 50 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1323, देखिए सबसे बड़ी वर्गाकार टाइल्स की भुजा की लंबाई क्या होगी जिसका उपयोग 13.92 मीटर एंड
5.22 मीटर चौड़ी टाइल्स की फर्श बनाने में किया जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन में जैसे ही पूछे कि इसका फर्श बनाना है तो सबसे बड़ी यानी सबसे बड़ी भुजा वाली टाइल्स पूछिए तो सबसे अच्छा तरीका होता है इसका मासा ज्ञात करना। मासा ज्ञात करना, अब मासा ज्ञात करना है तो कर लीजिए, जो कॉमन फैक्टर होता है ऑप्शन से चल सकते हैं। इसको आप सेंटीमीटर में बदल दीजिए, पहले 1392 सेंटीमीटर, इसको बदल दीजिए 522 सेंटीमीटर, 100 से गुना कर देंगे ना। अब ऑप्शन से सबसे बड़ा वाला ही लेके चेक कर लीजिए, 1 मीटर 74 सेंटीमीटर मतलब 174 सेंटीमीटर। देखते हैं 174 से कट रहा है कि नहीं। 174 से 4 तिहाई 12 के 2 17 कम, हाँ ये तो कट ही रहा है कई बार में, 3 बार में। और ये हो जाएगा आपका 1392 है तो यहाँ भी 2 ही लाना है। तो अब तो 8 चौके 32 यानी 8 बार में लगता है कट रहा है। देखते हैं 8 चौके 32 के 2 और 17 136 कट रहा है, यानी कंफर्म है कि अब 174 से बड़ा तो कोई ऑप्शन है नहीं, 174 से दोनों कट रहा है, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 174 यानी 174 सेंटीमीटर, यानी हम इसको बोल सकते हैं 1 मीटर 74 सेंटीमीटर, 1 मीटर 74 सेंटीमीटर। ऑप्शन से मिला ये ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 1324। अब जरा ध्यान दीजिए, एक कलम में निम्नलिखित सुविधाएं दिए गए, प्रतिमा उपयोग शुल्क के साथ उपलब्ध है। जिम का शुल्क प्रतिमा 1500, स्विमिंग पूल का 500, टेनिस कोर्ट का शुल्क 1000 प्रतिमा। निम्नलिखित तालिका सुविधाओं का उपयोग कर रहे उनके ग्राहकों की वर्तमान सूची मतलब संख्या को दर्शाता है। सभी उपयोगकर्ताओं से एक महीना में कितना आय आएगा। कोई दिक्कत नहीं, खाली गुना करके जोड़ना है बस। टोटल आय देख लीजिए, जिम में कितने व्यक्ति हैं 200, अब प्रति व्यक्ति कितना है 1500 है, जिम का शुल्क है 1500। फिर आइए यहाँ स्विमिंग पूल में कितने व्यक्ति हैं 300, अब प्रति व्यक्ति कितना है तो स्विमिंग पूल का है 500। उसके बाद यहाँ टेनिस कोर्ट में 150 व्यक्ति हैं, प्रति व्यक्ति शुल्क कितना है 1000। दिक्कत क्या है, जोड़ दो, यहाँ पे हो गया कितना 15 दूनी 30, 30,000 हो गया, 15 दूनी 30 पर 4 शून्य यानी 3 लाख हो गया। यहाँ ये 5 तिहाई 15, 15 पर 4 शून्य यानी कि 1 2 3 4, 15 पर 4 शून्य। यहाँ आप देख लीजिए 150 है 1000, तो यहाँ भी हो जाएगा 15 पर 4 शून्य। जोड़ दीजिए मतलब 1.5 लाख यहाँ पर हो गया, 1,50,000 1,50,000 1.5 3 लाख 3 6 लाख आ रहा है, यानी कुल मिला के इनकम कितना हो रहा है 6 लाख प्रति महीना आय हो जाएगा 6 लाख। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1325। यदि दो पूर्णांकों का लघुत्तम समवर्तक महत्तम समवर्तक क्रमशः दिया हुआ है, उनमें से एक संख्या दिया हुआ 78 तो अन्य संख्या आप जानते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ, इसलिए दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा एलसीएम गुना एचसीएफ बटा पहली, तो एलसीएम बटा एचसीएफ तो हो जाएगा 2184 गुना 2 और बटा कितना दिया हुआ है 78। अब इसको काटते हैं, काटिए 2 से 39 दूनी 78, 39 दूनी 78। अब 39 से डायरेक्ट काट सकते हैं तो काटिए, और नहीं तो फिर पहले 13 से काट दीजिए, 3 से काट दीजिए, 13 तिया 39, 7 तिया 21, 7 तिया 21, 2 तिया 6 और 8 तिया 24, फिर 13 से काट दीजिए, 13 5 65, अब बच गया 7 13 6 78। फाइनली हम लोग का आंसर आ गया। दूसरा संख्या कितना हो जाना चाहिए 56। ऑप्शन से मिलाइए, 56 आपका दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1326। अब इसमें क्या कह रहा है, सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या और सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या का गुणनफल। तो सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या 4 × 9, सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या 3 × 9, इसको गुना कर दीजिए। 9 9 81 के अंतिम एक आएगा तो बोलिए सब में तो एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ देख लीजिए, इसको आप 1000 - 1 लिख दीजिए। आप तो इजी वे में कर सकते हैं, ब्रैकेट तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 4 × 9 और 3 शून्य और माइनस फिर 4 × 9। अब तो इजी वे में घटा सकते हैं, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 9 गया 1, 9 9 में से 9 गया 0, फिर ये भी 9 9 में से 9 घटेगा 0, अभी बच गया 8, 1 लेंगे 18 में से 9 जाएगा 9, अभी बच जाएगा 8, फिर कितना 9, फिर 9, 99 89 001। देख लीजिए 99 89 001 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1327।
40, 36, 15 और 24 का महत्तम, ये तो ऐसे ही बन जाएगा। महत्तम माने बड़ी से बड़ी कॉमन फैक्टर। तो आपको दिख रहा होगा 40, 36, 15। अब ये बीच में जो 15 आ गया तो फिर तो कॉमन कुछ बचा ही नहीं। यहाँ पे हो जाएगा मासा 1। देखिए ये सब में तो 4 भी हो रहा है, 4 हो रहा है, लेकिन ये बीच में जो 15 आ गया ये सब में कॉमन, ये दोनों में 3 हो रहा है, लेकिन सभी में कुछ कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा मासा बराबर कितना, तो 1 हो जाएगा। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1328। अब देखिए ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, बस फिगर दिया हुआ है, समझना एक बार बन जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हुए होंगे इस क्वेश्चन में। देखिए ये दिया हुआ है x बाई जेड, यहां से इस प्रकार से मिला के दिया हुआ है m। क्लियर, फिगर दिख रहा है, दी गई है। कहता बाई जेड का मध्य बिंदु m है, m मध्य बिंदु। जैसे ही मध्य बिंदु बोला तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। मध्य बिंदु मतलब बिल्कुल बीचों बीच में, दो बराबर भागों में बांट रहा है। अब कह रहा है कि कौन x m z, x m z मतलब ये वाला 28, x m z कितना है 28 है। तो x m z 28 है, और क्या बोल रहा है x बाई जेड 14 है, x बाई जेड मतलब ये वाला है 14 डिग्री। तो पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है बताइए कि कौन x z बाई, कौन x z बाई, कौन x z बाई मतलब इसका मान क्या होगा। जरा ध्यान दीजिए, यदि इस त्रिभुज को गौर से देखा जाए, इस त्रिभुज को, तो ई वाला बहिष्कोण का काम करेगा। अब बहिष्कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर, तो 28 है, जिसमें ई 14 है, तो ये कितना हो जाएगा 14। कितना हो जाएगा 14। ठीक है, बहिष्कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, तो ये 28 है, तो ये कितना हो गया 14। क्लियर है, 14 14 28 हो गया। अब आइए यहाँ पे देख लीजिए जरा ध्यान से, ये 14 डिग्री, ये 14 डिग्री मतलब ये दोनों कोण आपस में बराबर, तो कन्फर्म है ई भुजा और ई भुजा भी आपस में बराबर। अब ई भुजा बराबर, ई भुजा बराबर, तो ये दोनों भी आपस में बराबर। जब ये दोनों भुजा बराबर तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर, मतलब बराबर भुजा वाले आधार पर बराबर कोण बनते हैं। तो अब देख लीजिए इस त्रिभुज में एक्स एम जेड में, त्रिभुज कोई भी रहे, तीनों कोणों का योग हमेशा 180 होता है। इसमें ये वाला 28 हो गया, तो 180 में से 28 घटा दीजिए, बाकी बचा 152। 152 में ये दोनों बच गया, तो 2 से भागा दे देंगे, तो हो जाएगा कितना 76। ये भी 76, ये भी 76। हम लोग को एक्स जेड एम पूछ रहा, एक्स जेड बाई पूछ रहा, मतलब ये वाला पूछ रहा, तो हम लोग का आंसर हो गया 76 डिग्री। यानी कौन एक्स जेड बाई का मान हो जाएगा 76 डिग्री। उम्मीद करते हैं 100% समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1329। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि 10 साइन पर पावर 4 अल्फा प्लस 15 कॉस पर पावर 4 अल्फा बराबर 6, तो पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा 27 कॉसेक पर पावर 6 अल्फा और प्लस 8 सेक पर पावर 6 अल्फा। अब ये क्वेश्चन यदि बुक में आप देखिए सॉल्यूशन तो बहुत खतरनाक तरीके से बनाया है, जो कि बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको बहुत शॉर्ट तरीके से बता रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए थोड़ा सा, लेकिन आपको समझने का प्रयास करना होगा। 6 को इधर ले आते हैं तो दोनों में भाग लगेगा, दोनों में भाग लगेगा तो हो जाएगा 10/6 साइन, 10/6 साइन स्क्वायर अल्फा के स्क्वायर लिख सकता हूं इसको, प्लस इसको इधर लाएंगे 15/6 कॉस स्क्वायर अल्फा के स्क्वायर लिख सकता हूं। 6 को तो आप इधर ले आए तो इधर 1 बच गया है। आप जानते हैं साइन और कॉस में 1 मान होता है किसका, तो बोले सर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा रहे तो उसका मान 1 हो सकता है। बस इसी पे आपको समझना पड़ेगा। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 5 तिहाई 15, 2 तिहाई 6, यानी फाइनली आपका बच गया 5/3 कॉस स्क्वायर अल्फा, सॉरी साइन स्क्वायर अल्फा इंटू, इसको दोबारा लिख सकता हूं साइन स्क्वायर अल्फा, बस आपको समझने के लिए, बस इसी लाइन के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 5/2, इसको दोबारा लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। अब आप जानते हैं कि 1 मान तभी होता है जब केवल साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बचे, तो एगो साइन स्क्वायर है, एगो कॉस स्क्वायर बचना चाहिए, बाकी खत्म होना चाहिए। तो बाकी समाप्त होने के लिए इसका मान 1 करना होगा
और इसका भी मान आपको क्या करना होगा, 1 करना होगा। तो इसका मान 1 करने के लिए साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर के साथ कौन इंटू में रहता है तो मान 1 होता है। तो बोलेगा कि कौशिक, क्योंकि साइन इंटू कौशिक का मान 1 होता है। साइन इंटू कौशिक, इसका मतलब किसका मान हो गया, कौशिक का, यानी कौशिक अल्फा का मान हो गया 5/3। नहीं तो आप देख लीजिए, कौशिक अल्फा इंटू साइन, कौशिक स्क्वायर कहा चुके स्क्वायर है, कौशिक स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा का मान 1 हो गया, तो सिर्फ साइन स्क्वायर बच गया। तब बोलिए ये तो सेक का हो जाएगा, क्योंकि कौस इंटू सेक होता है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा बराबर 5/2। देख लीजिए बढ़िया से, सेक स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा का मान 1 हो गया, तो सिर्फ कॉस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान 1 हो जाएगा। तो अब क्या है, बन गया। और क्या, आप कौशिक स्क्वायर अल्फा का मान 5/3 ले आए, सेक स्क्वायर अल्फा का मान 5/2 ले आए। विश्वास करिए बुक में बहुत लंबा सॉल्यूशन आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हो गया। और क्या, इसका हम सभी को मान निकालना है, तो 27 गुना इसको हम कौशिक पर पावर 6 है, तो कौशिक स्क्वायर पर इसको हम लिख सकते हैं कौशिक स्क्वायर अल्फा के क्यूब। कौशिक स्क्वायर अल्फा का मान कितना है, 5/3, इसका क्यूब करें 125/27 प्लस 8 गुना इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर अल्फा के पावर क्यूब। सेक स्क्वायर अल्फा का मान है 5/2, यानी 125/2 के क्यूब कितना, 8। अब क्या है, काट दीजिए, 27 से 27, 8 से 8 कैंसिल, 125/125 250। इसको आप खुद से भी लिख के 2 बार जरूर बनाने का प्रयास करिएगा, नहीं तो आप फंस सकते हैं इस क्वेश्चन में, और सॉल्यूशन देखिएगा तो बहुत लंबा चौड़ा जाएगा। ठीक है, बस हम लोग इसको थोड़ा सा बस ट्रिक का प्रयोग किया, इजी वे में समझ में आ गया। उधर 1 ले आए, उसके बाद देख लिए किस प्रकार से लाना है। तो यहाँ साइन स्क्वायर लिख दिए, तो साइन स्क्वायर के साथ कौशिक रहेगा तभी तो बनाएगा। तो यहाँ कौशिक का मान, यहाँ सेक का मान, उसके बाद मान पुट कर दिए, हम लोग का आंसर आ गया 250, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1330, 2665 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले भाग पर 3% 8 वर्ष, पहले भाग पर 3% है कै वर्ष, 8 वर्ष, और आगे कहता अर्जित साधारण ब्याज। दूसरे भाग पर 5% है कै वर्ष, 3 वर्ष, अर्जित साधारण ब्याज के बराबर है। दूसरे भाग की राशि क्या है, वाह। यदि आप एएसआई का मास्टर वीडियो मेरा देखे होंगे तो स्पेशल टाइप में करके ऐसा वाला मैं 4-5 क्वेश्चन बताया हूं। यदि नहीं देखे तो मास्टर वीडियो में आपको लिंक मिल जाएगा, जरूर देखिए, ये सब क्लियर हो जाएगा। जब ब्याज बराबर हो तो मूलधन का अनुपात, यानी पहला भाग और दूसरा भाग का अनुपात जो होता है ब्याज के उल्टा हो जाता है। तो 1 साधारण ब्याज दर गुना समय होता है 8×24, यहाँ पे 1/5×15, 8×24, 5×15, रेशियो हो जाएगा इधर 5, उधर कितना हो जाएगा 8, 5:8, 5:8 रेशियो हो गया। यहाँ कितना है 26 पैसा टोटल है, यहाँ टोटल 8 5 13, टोटल की तुलना टोटल से 26 पैसा की तुलना 13 से क्या ज्ञात करना है, दूसरा भाग, तो कितना से 8 से, 13 से काटिए, 13 दूनी 26, 6 है 0, 13 5 65, गुना करिए, 8 5 40 के 0 बचा 4, 8 0 0 4 और 8 दूनी 16, यानी फाइनली दूसरा भाग जो हो जाएगा 1640। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1331, यदि 20 व्यक्ति 25 दिन में कोई काम पूरा कर सकता है तो कितने लोग 10 दिन में, ये तो बन ही गया होगा। 20 व्यक्ति 25 दिन में तो कितने लोग बने, x लोग 10 दिन में, 0 से 0 25 दूनी 50, हम लोग का आंसर हो जाएगा 50, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 1332, यदि एक बहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2.9 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप 23.2, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या, दिक्कत क्या है, हम सभी जानते हैं कि परिमाप बराबर होता है भुजाओं का योग, परिमाप देल है कितना दिया हुआ है 23.2, और प्रत्येक भुजा की लंबाई देल है 2.9, तो इसलिए संख्या बराबर भुजाओं की संख्या, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई से भाग दे देंगे 23.2, मतलब कि भुजाओं का योग होता है, तो योग में भाग दे देंगे तो संख्या निकल जाएगा 2.9। काट सकते हैं आप, तो काट दीजिए, पॉइंट से पॉइंट 29 से कई बार में कट जाएगा, तो आपको पता है 29 से 8 बार में कट जाएगा, 29 से 8 बार में, यानी कि आप कह सकते हैं कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितना 8। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1333। अब ये क्वेश्चन सिर्फ देखने में लंबा है, यदि बढ़िया से कंसंट्रेट होकर पढ़ा जाए, ये लंबा बहुत है क्वेश्चन, लेकिन कंसंट्रेट होकर पढ़ा जाए तो 1 से 2 लाइन में बन जाएंगे। देखिए, 2 भाई, सिर्फ एक कहानी की तरह लिखा हुआ है, किराने की 2 दुकानें, दुकान 1 और दुकान 2,
दुकान 1 और दुकान 2 चलाते हैं। महीने के अंत तक वे अर्जित मतलब जो धन इकट्ठा करते हैं उसको इकट्ठा कर लेते हैं जो कमाते हैं, और घरेलू खर्च के लिए एक दूसरे में बांट लेते हैं। दुकान 2 से अर्जित धन का 90% मूलभूत आवश्यकताओं पर खर्च हो जाता है। दुकान 1 से कई परसेंट खर्चा हो गया? 90%। 90% खर्च हो गया। उसके बाद कहता है नहीं, दुकान 2 से 90% खर्च हुआ है, सॉरी, दुकान 2 से कई परसेंट खर्च हुआ है? 90%। उसके बाद कहता है और दुकान 1 से अर्जित धन का 60% किराया पर। दुकान 1 से जितना धन हुआ है वो 60%, कुछ पर भी हो लेकिन खर्च हुआ है। अब कहता है व्यवसाय के अन्य, बाकी जो बच गया व्यवसाय के अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति पर खर्च होता है। यदि उन्हें एक माह में 2 लाख रुपया इनकम होता है, दुकान 1 से 1.5 लाख, दुकान 1 से 1.5 लाख, 1,50,000, और दुकान 2 से 50,000, कुल मिला के कितना हो गया? 2 लाख। कुल मिला के 2 लाख आय होता है। तो बड़ा अन्य अप्रत्याशित खर्चों के लिए कितना धन शेष रखते हैं? तो जो खर्चा हो गया उसको घटा दीजिए, बाकी जो बच गया शेष, यानी कि शेष धन, अन्य खर्चों के लिए शेष धन। तो बोले कि सर पहला दुकान से 60% खर्च कर रहा है, मतलब 40% बचा रहा है, तो 1.5 लाख का 40% निकाल दीजिए। तो 1.5 लाख का 40% कितना हो जाएगा? 60,000। देख लीजिए, 1.5 लाख का 40% और प्लस यहाँ 90% खर्च कर रहा है तो 10% बचा रहा है, तो 50,000 का 10% यानी 5,000 जोड़ दीजिए। 1 शून्य 2 शून्य, ये 60,000 इधर हो गया, 60,000 और प्लस 5,000 इधर हो गया, मिला के कितना? 65,000। यानी कि खर्चा करने के बाद जो बचता है उसके पास अन्य खर्चों के लिए जो बचा के रखता है उसका मात्रा हो गया 65,000। कितना सिंपल है, कुछ नहीं किया। 1.5 लाख का 40% निकालिए, 50,000 का 10%, दोनों को क्या किया? जोड़ दिए, क्योंकि 60% इधर खर्च कर रहा है, 90% इधर खर्च कर रहा है। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 1334। ये सवार मिलकर एक काम को 42 दिन में पूरा कर सकते हैं, किए नहीं, मतलब लगातार करते रहेंगे तो ये 42 दिन में पूरा हो जाएगा। लेकिन आगे पढ़िए, टाइम वर्क का ऐसा क्वेश्चन मिला है कुछ समय के बाद, लेकिन पहले बहुत क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। कहता है ये सवार मिलकर किसी कार्य को 42 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, परंतु काम पूरा होने से 12 दिन पहले छोड़ दिया। यदि 12 दिन बाद बोलता ना तो 42 में से 12 घटा देते 30 बचता, लेकिन 12 दिन पहले छोड़ा है, यही दिक्कत होता है, लेकिन इसी वे में समझ में आएगा। कहता है 12 दिन पहले एस छोड़ दिया और इस वजह से काम हुआ 51 दिन में। 51 दिन कब लगा? जब 12 दिन पहले एस छोड़ा है। 51 में 12 घटा दिया जाए तो कितना आएगा? 39। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि 39 दिन साथ किया होगा, 39 दिन साथ किया होगा। तो आप बोलिए कि सर 42 दिन साथ करता था तो काम खत्म हो जाता, लेकिन 39 दिन साथ किया, ये कैसे पता चला? क्योंकि जब 12 दिन पहले इसने छोड़ दिया तो काम समाप्त होने में 51 दिन लगा। 51 से 12 घटा दिया 39। इसका मतलब कंफर्म है कि 39 दिन साथ में काम किया है। कितना दिन? 39 दिन। तो 42 में 39 साथ में काम किया, बचा कितना? 3। यानी ये दोनों और काम करता 3 दिन तो हो जाता, लेकिन एस ने छोड़ दिया 12 दिन पहले, तो 12 दिन और अकेले किया होगा उसी काम को। जिस काम को दोनों मिलकर 3 दिन में करता, उस काम को 12 दिन में अकेले आर किया होगा, क्योंकि एस तो छोड़ ही दिया। 3 का 3, 3 चौके 12 ज्ञात हो गया। और क्या? एस प्लस आर, यहाँ आर, 4 इधर आ जाएगा, 1 इधर। तो देखिए एस और आर की क्षमता 4 है, जिसमें आर 1 है, तो एस का क्षमता कितना होगा? 3। अब चल दीजिए, इसी का तो पूरा समय दे ले, दोनों मिलकर 42 दिन में, तो 4 की क्षमता से 42 दिन में। तो पूछ कह रहा है एस ने अकेले कितने दिन में काम पूरा किया होता? तो एस की क्षमता 3 है, 3 की क्षमता से डी दिन में, 3 से 14 दिया 42, 14 चौके 56। यानी जब एस अकेले काम कर रहा होता तो 56 दिन में समाप्त कर देता। टाइम वर्क का सबसे इंपॉर्टेंट है सबसे पहले क्षमता का अनुपात ज्ञात करना। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1335। इसको आपको बनाना है, कुछ नहीं, बस गुना है, उसके बाद जोड़ घटा हुआ है। और गुना भी ऐसा है कि सब लगभग कट ही जाएगा, ठीक है, और बाकी भिन्न में भी आ जाएगा, जोड़ घटा तो इजी वे में आप बना ही सकते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1336। रघु और सीता की वर्तमान आयु क्रमशः 17 वर्ष और रघु सीता ये 17 वर्ष के हैं, ये 41 वर्ष के हैं। 41 वर्ष 5 साल पहले रघु की आयु सीता की आयु की क्या थी? तो 5 साल पहले, तो 5 घटा दीजिए, 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 12, यहाँ 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 36। तो यही बोल रहा है
कि 5 साल पहले रघु की आयु, सीता की आयु की, तो सीता की आयु में की लगा तो सीता 36 नीचे, रघु 12 ऊपर, 12 का 12 तिया 36, यानी 1/3 इसको आप बोल सकते हैं कि 5 साल पहले रघु की आयु सीता की आयु का कितना होगा, 1/3। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1337। बस ये तो बस एक एग्जांपल भी दे दिया कैलकुलेशन में कि हम 43 गुना 36 यदि हम करेंगे तो आएगा 1548। 1548 तो निश्चित है 1548 में 36 से भाग देंगे तो 43 आएगा, 43 से भाग देंगे 36, क्योंकि उसका गुणनफल ही है। तो पूछ रहा है 0.001548 बटा 3.6। कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल है। यहां देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग चाहेंगे तो 2 2 4 2 6, चलो भाई 2 6 हम लोग बना देते हैं समझने के लिए। अब यहाँ पे पॉइंट काट दिए, अब अभी पॉइंट से कोई मतलब नहीं। अब देखिए 43 गुना 36 के 1548, अभी सिर्फ 1548 है और नीचे वाला सिर्फ 36 को देखिए तो भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 43 तो आएगा, लेकिन कई अंक के बाद दशमलव होगा तो बोलिए 2 2 4 1 5 अंक के बाद, तो 1 2 यहाँ पे 43 लिखता हूँ, 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक दशमलव, यानी 0.000 3 को 0, उसके बाद 4 3, यानी 5 अंक के बाद दशमलव किसमें है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1338। अर्जुन रेड्डी बद्री के दुगना अच्छा कारीगर है। दुगना अच्छा मतलब क्षमता अच्छा होगा। अर्जुन जो है, अर्जुन का क्षमता बद्री से दुगना है। अर्जुन रेड्डी बद्री से दुगना माने इसका 1 तो इसका कितना 2। दुगना अच्छा कारीगर मतलब क्षमता काम करने का दुगना होगा। वे दोनों मिलकर 14 दिन में काम खत्म करते हैं। तो अर्जुन और बद्री को स्वतंत्र रूप से काम करने में कितना दिन, तो दोनों मिलकर 14 दिन। तो 2 1 3, 3 के क्षमता से कई दिन में, 14 दिन में। तो बोल रहा है क्या कि अर्जुन को कई दिन, तो 2 के क्षमता से डी दिन। अब बद्री को कई दिन, तो यहाँ पर पहले देखिए 7 दूनी 14, 7 या 21, ये किसका हुआ, अर्जुन का, अर्जुन। अब बद्री का, तो बोले बद्री का क्षमता 1 है, तो बद्री का क्या दिक्कत है, फिर तो वही है 3 के क्षमता से 14 दिन में, बद्री 1 के क्षमता से डी दिन में, यानी डी बराबर 14 थी 42, यानी बद्री 42 दिन और ये अर्जुन हो गया 14 दिन। नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते थे, उलट देते तो समय का भी रेशियो निकल ही जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है 14 दिन दोनों मिलकर, और यहाँ पे क्या हम लोग को पूछ रहा अलग अलग, तो कुछ नहीं कि बस क्षमता तो दिया हुआ है ही है। तो दोनों मिलकर 3 के क्षमता 14 दिन में, 3 गुना 14। बद्री पूछ रहा है 2 के क्षमता डी दिन में, सॉरी अर्जुन 2 के क्षमता डी दिन में आ गया 21, और बद्री पूछ रहा है 1 के क्षमता डी दिन में आ गया 42, 21 और 42। ऑप्शन से मिलाई, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1339। एक कारखाने में 60 श्रमिक 7 दिन में 120 मीटर कपड़े सिल सकते हैं। अब 20 अनुपात का भी मैं बहुत अच्छा से वीडियो बना चुका हूं, उसको भी देखिए। ये सब क्वेश्चन ऐसे ही छूटेंगे, नहीं छूटेंगे। काम नीचे बाकी सब ऊपर। यहाँ देखिए काम नीचे बाकी सब ऊपर। यहाँ बोला 60 श्रमिक 7 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 120। काम को नीचे रखिए। तो 70 श्रमिक 5 दिन में कितना काम करेंगे, x काट दीजिए, काट दीजिए। 60 दूनी 120, 7 से कई बार में 10 बार में, 10 50 दूनी 100, आंसर हो जाएगा 100, यानी कितना सिल देंगे, तो 100। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1340। एक कारखाने में सॉरी एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई, एक लंबवृत्तीय शंकु ले लेता हूं इस प्रकार से, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितना है, तो एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई क्रमशः, तो ऊंचाई दिया हुआ है आपका कितना, ऊंचाई दिया हुआ है 3√23 और तिरछी ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तिरछी ऊंचाई दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर और ये इतना सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन कह रहा है पाई का मान 22/7 मानते हैं उक्त शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। पाई का मान 22/7, एल तो पता है लेकिन आर पता नहीं है। तो आर ये देखिए ये समकोण त्रिभुज बनता है और ये आर आधार का काम करता है और आर बराबर होता है, आर बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो रूट अंडर एल स्क्वायर तिरछी ऊंचाई 16 का स्क्वायर 256 माइनस एच स्क्वायर, तो एच
तो √23 का स्क्वायर 23 और 23 नंबर 207, यानी कि √256 में 207 घटेगा 49, यानी कि आप कह सकते हैं त्रिज्या हो गया 7। त्रिज्या कितना हो गया 7 है, मान रख दीजिए। बाकी फिर क्षेत्रफल पाई आर एल, में तो त्रिज्या ही निकालना था, तो पाई का मान 22/7, आर कितना 7, एल कितना, तो एल दिया हुआ है 16। 7 से 7 कैंसिल, 16 दूनी 32 के 2 बच गया 3, 16 दूनी 32 और 3 35, यानी हम लोग का आंसर हो गया 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। 352 देख लीजिए, ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1341, ये साझा का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन। मैक्सिमम 95% स्टूडेंट गलती किए होंगे इसमें। कह रहा है क्या, एक्स सीरी एक्स और सीरी वाई ने पूंजी लगाया कितना, तो ये लगाया कितना 35,000, कितना 35,000, अब ये लगाया कितना 50,000, 50,000। समय का तो कोई जिक्र ही नहीं, सीधे वर्ष के अंत में तो 1 वर्ष, तो यही वाला लाभ का भी रेशियो हो जाएगा, एक तरीका से आप कह सकते हैं। तो 3 शून्य से 3 शून्य, 7 5 35, आधा 5 50, यही हो गया लाभ का रेशियो। अब कहता है क्या, जरा समझिए, कहता है एक्स सक्रिय साझेदार होने के नाते प्रति माह 500 रुपया प्राप्त करता है। एक्स प्रति माह 500 रुपया प्राप्त करता है, तो 1 वर्ष में कितना प्राप्त करेगा, तो 12 5 60, 6000, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्स सक्रिय साझेदार है, हम बाई तरफ लिख दिए, एक्स सक्रिय साझेदार है जो 500 रुपया महीना प्राप्त करता है, तो पूरे 1 वर्ष में इसको 12 5 60, 6000 रुपया आ जाएगा। उसके बाद अब समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन समझना होगा। उसके बाद क्या कहता है, एक सक्रिय साझेदार होने के नाते 500 रुपया प्रति माह प्राप्त करता है, 1 वर्ष के अंत में कुल लाभ को आपस में बांट लेता है। मतलब कि ये तो 6000 अधिक मिल गया एक्स को, उसके बाद क्या करता है, आपस में बांट लेता है। तो ये तो निश्चित है पूंजी के अनुपात में ही मिलेगा, तब बाद में बांट लेता है बराबर बराबर, माने 1:1 में, बाद में बांट लेता है बराबर बराबर, मतलब 1:1 में, मतलब बराबर बांट लेता है। लेकिन एक्स को तो 6000 ज्यादा ना मिल गया, एक्स को 6000 ज्यादा मिल गया, तो 6000 ज्यादा मिल गया, तो जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 6000, यहाँ पे दोनों में अंतर 6000 का हो गया, यहाँ पे दोनों में अंतर कितना का हो गया, 3 का, अंतर की तुलना अंतर से हो गया। पूछ रहा है क्या, टोटल आय, टोटल आय, तो देख लीजिए इसको, 10 और 17, 10 और 7 कितना हो जाएगा 17, बाकी जो बचा उसमें 17 से गुना कर दिए, यहाँ पे कर दिए कितना 2000, कितना हो गया 17 दूनी 34, तो 34,000 हो गया, 34,000, तो 34,000 तो ये हो गया, मतलब कि इसके अलावा ये तो बाद में बचा हुआ था जो, अब बोल रहा है क्या टोटल ज्ञात करें, तो टोटल प्लस 6000 इसको मिला था, तो टोटल आय हो गया हम लोग का कितना 34 और 6, यानी कि आप कह सकते हैं 40,000, यानी दोनों का टोटल आय हो गया 40,000। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1342, ये तो वही डायग्राम वाला। लोग के एक समूह में 10 ने आम, 15 ने अमरूद, 20 ने अनानास खरीदे। 2 व्यक्ति ने सभी 3 और 6 ने इनमें कम से कम 2 फल। कितने व्यक्ति ने केवल 1, तो कोई दिक्कत नहीं है। टोटल में 3 और 2 वाला घटा दीजिए, 10 15 20 जोड़िए, कितना आया 45। 45 में 2 और 6 8 घटा दीजिए, 45 में 8 घटेगा, कितना बचेगा 45 में 8 घटेगा 37 बचेगा, यानी 37 ने केवल 1 ही फल खरीदे। केवल 1 बोल दिया तो बाकी उससे ज्यादा वाला क्या करेंगे, घटा देंगे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1343, निम्नलिखित पाई आर एक कंपनी XYZ द्वारा, फिर वही आ गया, कितना धन है 36,000। लगभग सेट में एकदम हूबहू यही क्वेश्चन डाला गया, बस अलग अलग चीज पूछा। 36,82,000 दिया हुआ है 2016, तो बोल रहा है 2016 में फुटबॉल किट्स में कितनी आय हुई, तो फुटबॉल किट्स में है 25%, तो इसकी तुलना 100 से, गुना कितना से 25 से, काटिए 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य, ये वाला 25 दूनी 50 के 0 बचा 5, 25 8 205, 205 के 5 बचा 20, 25 छक्का 150, 150 20, 170 के 0 बचा 17, 25 75, 75 में 17 जोड़िया तो लगता है 92 आएगा। कितना आएगा 92, 9,20,500, 9,20,500। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1344, अभी है तो आपको डायग्राम बना हुआ देख ही रहे हो, डायग्राम बना हुआ है। फ्रेंच बोलने वाले, स्पेनिश बोलने वाले और जापानीज बोलने वाले बार बार एक ही डायग्राम दे रहा है। यहाँ पे क्या है 25 है, फिर 20 है, फिर 4 है, फिर 32 है, 1 है, 9 है, 5 है। पूछ क्या रहा है,
BNR एक कक्षा में 3 विषय का अध्ययन करने वाले छात्र दर्शाता है। फ्रेंच और स्पेनिश पढ़ने वाले लेकिन जापानी ना पढ़ने वाले, फ्रेंच और स्पेनिश लेकिन जापानीज ना, तो यहाँ देख लीजिए 20 हो जाएगा। यदि जापानीज में ना नहीं लगा था तो आंसर 24 होता, जो कि पिछला आया था। लेकिन सिर्फ बोल रहा है फ्रेंच और स्पेनिश पढ़ने वाले लेकिन जापानीज नहीं पढ़ेगा, फ्रेंच और स्पेनिश पढ़ने वाले लेकिन जापानीज नहीं पढ़ेगा, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 20। ऑप्शन से मिलाई ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1345, रेशियो का क्वेश्चन। रिक और हन्ना के बीच 78 रुपया को 1:2 में रिक और हन्ना के बीच बांटा गया। हन्ना को कितनी राशि? तो 78 की तुलना 2 1 3 से, हन्ना का निकालना है तो 2 से, 3 से 26 या 78, 26 दूनी 52। जितना फास्ट काटिए आंसर आ गया। यानी हन्ना को कितना मिला? 52। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1346, एक व्यक्ति 10,390 रुपया अपने बेटे और बेटी में बांटा। कितना के अनुपात में? तो बोला 11:10। तो बोला बेटे को कितना प्राप्त हुआ? कोई बात नहीं है, 10,390 की तुलना कितना से? 21 से। बेटा को कितना प्राप्त हुआ? तो बोल रहा है बेटे को क्या बेटे को कितना राशि प्राप्त हुआ? तो 11 से। अब इसको तो कट नहीं रहा है, 21 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। ये ऐसे भी ऑप्शन सबका सब दशमलव में ही दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? गुना करके भाग दे देंगे। 0 11 99 के 9 बचा 9, 11 33 और 9, 33 और 9 42 के 2 बचा 4, 11 0 0 तो 4 हो गया। फिर 11 का है 11, 21 से भाग देते हैं। 21 से भाग दीजिए, 21 5 105, तो बच गया कितना? 5। तो 3 ऑप्शन में है, 21 5 105, बच गया कितना? 9 9 पर 2 92, 1 चौक 84, तो 54 है। तो 54 एक ही ऑप्शन में है, ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी। 54 42 और 0.38, 5442 रुपया 38 पैसा, एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1347, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और पहले भी मैं बता चुका हूं। कह रहा एक बिंदु किसी रेखाखंड को बिंदु 4,5 और -3,3 को जोड़ता है। एक रेखाखंड को जोड़ता है। मान लीजिए एक बिंदु ए है, एक बी है। इसका निर्देशांक दिया हुआ है 4,5, इसका निर्देशांक दिया हुआ है -3,3। बोल रहा है क्या? आंतरिक रूप से 2:3, यहाँ पॉइंट नहीं होना चाहिए, 2:3 में विभाजित करता है। माने यहाँ पे ऐसे विभाजित कर रहा है, 2:3 में पी बिंदु पर विभाजित करता है। तो बोल रहा है बिंदु के निर्देशांक, जहां इसका निर्देशांक, तो मैं आपको फॉर्मूला पहले भी बताया था, फिर से मैं बता रहा हूं। मान लिया जाए 2 बिंदु है, x1, y1 और दूसरा x2, y2। 2 आंतरिक, मतलब कि एक आंतरिक बिंदु m/n में विभाजित करता हो, तो p का निर्देशांक m से इधर गुना होता है m/2 प्लस n/1, x वाला पहले, चूंकि पहले x निर्देशांक लिखा था, mx2 प्लस nx1 और बटा m प्लस n, और उसके बाद में कॉमा m/2 प्लस n/1 बटा m प्लस n। यह फॉर्मूला आपको ध्यान रखना जरूरी है। निर्देशांक को बराबर लिखना, ट्रिपल बराबर लिखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं। देखिएगा m का जगह 2 है, और यहाँ पर देखिए x2 का जगह है -3, 3 दूनी 6 लेकिन -6 प्लस, ये देखिए nx1, तो 3 चौके 12 प्लस 12, अब बटा 3 2 5 कॉमा, फिर देखिए m/2, तो 3 दूनी 6 प्लस इधर 3 5 15, अब बटा कितना? 3 2 5। अब ऑप्शन से मिलाइएगा आप, यहाँ पे बटा में ही तो दिया है, तो यहाँ पे इसका मान कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 6/5, चूंकि 12 में 6 घटेगा 6, इधर 15 और 6 21/5, यानी 6/5, 21/5। ऑप्शन से मिलाइए, 6/5, 21/5, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 1348, हाइट एंड डिस्टेंस का VVI क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। अभी तक ये सेट में जितना भी आप क्वेश्चन देखे, मैक्सिमम क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो कुछ सेट्स में आपको समय देना बहुत जरूरी हो जाते हैं, यही सब पर तो कमांड करना है। एक दीवार पर 2 चिन्ह है, तो एक दीवार हो गया, उसके बाद 2 चिन्हों पर इस प्रकार आरेखित किया गया है कि पहला दूसरे के ठीक ऊपर है। चलो पहला चिन्ह यहाँ है, दूसरा चिन्ह यहाँ डाल दिए। उसके बाद क्या बोलता है कि दीवार से ठीक 50 मीटर की दूरी पर, चलो दीवार से ठीक कितना मीटर की दूरी पर? 50 मीटर की
दूरी पर स्थित एक बिंदु से चिन्हों के उन्नयन कोण, माने एक ही बिंदु से इसका भी उन्नयन कोण और इसका भी उन्नयन कोण, एक ही बिंदु से दोनों का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है, तो नीचे वाला का 45 होगा, ऊपर वाला कितना होगा 60 होगा। बड़ा कौन 60 बड़ा होता है। अब चिन्हों के बीच की दूरी ज्ञात करें, √3 का मान, मतलब ये वाला दूरी ज्ञात करना है। ये कोई बात नहीं है, देखिए सिंपल से ज्ञात हो जाएगा। जैसे ही देखें ये कितना 45 छोटा वाला में, तो 45 में ये एक, तो ये भी कितना 1 हो जाएगा। अब ये देखें 60, तो ये 60 में ये पूरा √3 होगा, ये एक, ये तो 1 है ये, अभी पूरा √3 ये 1, तो ये कितना हो जाएगा √3 - 1। अब क्या है आगे आंसर, यहाँ देख लीजिए, हमें ये वाला दूरी पूछ रहा है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो रेशियो से बनाएंगे 50। ये वाला दूरी यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है 50। अब यहाँ रेशियो के अनुसार यहाँ से यहाँ दूरी, तो बोलिएगा 1, तो 50 की तुलना 1 से, हाइट टाइम डिस्टेंस भी बिल्कुल रेशियो से आपको खत्म किया जाएगा। 50 की तुलना 1 से, पूछ रहा है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो बोले √3 - 1 से। लेकिन यहाँ पे √3 का मान रख दिया, तो √3 का मान रखेंगे 1.732, यही तो रखने बोल रहा है 1.732, तो 1.732 रखेंगे, 1 घटेगा तो आ जाएगा 0.732। अब गुना कर देंगे तो एगो 0, 5 दूनी 10 के 0, बचा कितना 1, 5 या 15, 1 16 के 6, बचा कितना 1, 5 7 35 और 1 35 और 1 36। अब यहाँ पे हम लोग आ गया दशमलव देंगे 3 के बाद, तो दे देते हैं, तो हम लोग का दोनों स्थानों के बीच की दूरी हो गया 36.6। अब उसके बाद 0 दीजिए या नहीं दीजिए, मीटर में है तो मीटर में, यानी कि 36.6 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1349। एक पंक्ति में 3 घनों को एक साथ रखकर बने हुए घनाभ के कुल क्षेत्रफल और तीनों घनों के कुल क्षेत्रफल में अनुपात। तो देखिए 3 को घन रख देते हैं, ऐसे ही 2D फिगर ही बनाया था। मान लीजिए घन के भुजा ए है, ठीक है, या तो एक क्या एक ही मान लीजिए ना, एक मान लीजिए 1 1 1। तब क्या बोल रहा है कि इसको रख के एक साथ रख के घनाभ बने, तो घनाभ का क्षेत्रफल और तीनों घनों के कुल क्षेत्रफल का अनुपात, तो घनाभ और तीनों घन, 3 घन के क्षेत्रफल का अनुपात। तो घनाभ का क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई, ऐसे होता है। घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। तो यहाँ पे L कितना हो जाएगा, तो L हो जाएगा 3, बाकी B एक ही रहेगा, H भी एक ही रहेगा, तो हो जाएगा 2 इंटू LB, तो 3 1 3, BH तो 1, फिर LH तो 3 ही, और अनुपात 3 गुना घन का क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो 6 गुना भुजा स्क्वायर 1 के स्क्वायर 1, 3 1 4 और 3 7, 7 दूनी 14, इधर हो जाएगा 6 या 18, चूंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18। फाइनली जो बना हुआ घन है प्लस तीनों घनाभ है, क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 7:9। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1350 और आज का लास्ट क्वेश्चन, मिश्र समानुपात का इजी क्वेश्चन। 5 पुरुष एक काम को करने के लिए 20 दिन, तो 5 पुरुष 20 दिन काम करते हैं और प्रतिदिन कितना 8 घंटे। अब आइए, तो बोला 8 पुरुष 7 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे, तो कई दिन में काम कर देंगे, डी दिन में या x y z जो भी काट दीजिए। 8 से 8 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल हो गया, d बराबर v 25 100/7, लगता है आंसर यही दिया 100/7 दिन। यदि ये दे देता भिन्न में तो हम लोग भिन्न में देख लेते। तो आपने देखा बहुत ही कम समय में 50 क्वेश्चन। मैं मानता हूं कि थोड़ा फास्ट मैं सॉल्यूशन करवाता हूं, एक बार में ना हो तो दोबारा क्लियर करने का प्रयास करिए, क्योंकि जल्दी खत्म करने के लिए थोड़ा तो फास्ट चलना है, लेकिन मैं पूरा प्रयास करता हूं कि आपको 100% समझ में आ जाए। आपने वीडियो को अंत तक देखा, अच्छा लगा तो लाइक करिए। आपके जितने मित्र हैं प्लीज सबको शेयर करिए, चाहे व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, जिसके माध्यम से सेंड करिए। और नए विद्यार्थी हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको बराबर पहुंचते रहे। धन्यवाद।